चौधरी आए हुजूर पाक के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि हुजूर ने उनको फरमाया ईमान लाओ, ईमान लाओ, ईमान लाओ। उन्होंने यूं सहाबा की तरफ देखा, यूं सहाबा की तरफ देख कहने लगे हम इनकी तरह ईमान लाएं, हम इनकी तरह ईमान लाएं, इनकी तरह ईमान लाएं, इनकी तरह ईमान लाएं। आगे उन्होंने पता क्या जुमला कहा, उन्होंने कहा ये तो बेवकूफ़ हैं, इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। उन्होंने कहा इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। आवाज़ कुदरत आई अल्लाह खबरदार। इन्ना इसका माना होता है शक नहीं करना, हुम इसका माना होता है वो, हुम इसका माना भी होता है वो। मौला तू एक दफ़ा भी तो कह सकता था खबरदार, तूने एक दफ़ा नहीं कहा, दो दफ़ा नहीं कहा, तीन दफ़ा नहीं कहा, चार दफ़ा तू कह रहा है। मौला तू समझाना क्या चाहता है? आवाज़ कुदरत आई जो मेरे नबी के सहाबा को बुरा भला कहे मैं उसको 4 मर्तबा जवाब दूंगा। तो पता चला कि जो नबी के सहाबा को बुरा भला कहे वो भी फसादी, और जो किसी नबी के मिलाद को रोके वो भी फसादी, वो भी फसादी। आज सुभान अल्लाह कहे मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। आगे आवाज़ कुदरत आई वानुरीदू, वानुरीदू इसका माना होता है हम चाहते हैं। देखें नून का माना होता है हम, रीद का माना होता है चाहना। अल्लाह कह रहा है हम चाहते हैं। सुभान अल्लाह। यार हर किसी की कोई ना कोई चाहत होती है। हमारी चाहत यह है कि औलाद ज़्यादा हो, किसी की चाहत है पैसे ज़्यादा हों, किसी की चाहत है ज़मीन ज़्यादा हो। मौला तेरी क्या चाहत है? आवाज़ कुदरत आई नबी का मिलाद हो, यही तो मेरी चाहत है। फरमाया वानुरीदू हम चाहते हैं कि नबी का मिलाद हो। तो पता चला कि किसी की कोई चाहत, किसी की कोई चाहत। मौला तेरी चाहत क्या है? फरमाया मूसा का मिलाद हो जाए ये मेरी चाहत है। वो जो मूसा के मिलाद पे इतनी चाहत रखता हो वो मोहम्मद के मिलाद पे कितनी चाहत रखता होगा। फरमाया वानुरीदू हम चाहते हैं अन्ना मुन्ना अलल्लज़ी नस्तुदाइफू, हम चाहते हैं नबी का मिलाद हो, गरीबों पे करम हो जाए। देखें हलीमा जब आई थी ना, हलीमा आई थी तो खाली हाथ थी, खाली हाथ थी। अब्दुल मुत्तलिब के पास गई तो जब अब्दुल मुत्तलिब के पास गई तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही हुजूर हलीमा की गोद में आई तो बहारें लग गई। भाई करम हो गया, करम हो गया। फिर दाची जो थी बड़ी कमज़ोर थी, सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। हुजूर बैठे तो डाची सबसे ज़्यादा तेज़ हो गई। दाइयाँ कहने लगी ये तेरी तो बड़ी स्लो थी, सवारी तो तेरी बड़ी स्लो थी, ये तेज़ कैसी हो गई? फरमाया थानू पता नहीं बरकतां हो गई ने। ओए नबी दा मिलाद हुंदा है, बरकतां हुंदियां ने। घर गई ना, घर बकरियां दुध नहीं सी देंदियां, बकरियां दुध नहीं सी देंदियां। हुजूर जदों घर गए तो सारियां बकरियां दुध देना शुरू कर दिता ते दुध मुक्के ही ना। गवांढना पूछना लीमा पहले तो तेरे घर दुध हुंदा ही नहीं सी, हुण दुध मुकदा नहीं। फरमाया तुहानू पता नहीं बरकतां आ गई ने। फरमाया पता नहीं बरकतां आ गई ने। नबी दा मिलाद हुंदा है ताकि अच्छे लोगां ते गरीबां लोगां ते एहसान हो जावे। व नज अलहुम अइम्मतन व नज अलहुमुल वारिसीन। आवाज़ कुदरत आई जो मूसा का मिलाद मनाए उसको हम इमाम बनाएंगे। सुभान अल्लाह। नहीं समझा सका बात। फरमाया जो मूसा का मिलाद मनाए वो इमाम होता है, जो मूसा का मिलाद मनाए वो इमाम होता है। यार जो मूसा का मिलाद मनाए वो इमाम हो सकता है, तो जो मोहम्मद का मिलाद मनाए। तो पता चला कि सिर्फ इमाम 12 ही तो नहीं हैं, दाता साहब भी हमारे इमाम हैं, वो फरीद भी हमारा इमाम है। जिसको अल्लाह के वलियों से जितनी मोहब्बत है गज के सुभान अल्लाह कह ले।
फरमाया वनज अलहुम अइम्मतन, हम उनको इमाम बनाएंगे, वनज अलहुमुल वारिसीन, हम उनको जमीन का वारिस भी बनाएंगे, हम उनको जमीन का वारिस बनाएंगे। और जो मूसा का मिलाद मनाए वो जमीन का वारिस हो सकता है, तो जो मोहम्मद का मिलाद मनाए, मौला ये जो मूसा के मिलादी हैं इनको तूने कितनी मिल्कियत दी। आवाज़ कुदरत आई सूरह आराफ, अल्लाह फरमाता है मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, हमने मूसा के मिलादियों को मशरक़ और मगरब का मालिक कर दिया। नहीं समझा सका मैं बात। अल्लाह फरमाता है जो मूसा के मिलादी थे उनको हमने मशरक़ और मगरब का मालिक बनाया, उनको हमने मशरक़ और मगरब का मालिक बनाया। सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मन इबादिना मन काना तकिया, जो मूसा के मिलादी हैं उनको अल्लाह ने मशरक़ और मगरब का मालिक बनाया, और जो मोहम्मद के मिलादी हैं अल्लाह ने उनको जन्नत का वारिस बना दिया। फरमाया वनज अलहुमुल वारिसीन, हम उनको वारिस बनाएंगे। देखें जी, बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह पे केस हो गया, बाबा फरीद पे केस हो गया, बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह पे केस हो गया। ये उठाइएगा, बाबा फरीद पे केस हो गया। तवज्जो से सुनिएगा जी। जज ने आपको बुला लिया, समन जारी हो गए। जज ने कहा जी बाबे फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को जज ने बुला लिया। आप जब कटहरे में आए तो जज कहने लगा फरीद आपका नाम है? फरमाया फरीद तेरा नाम है? आपने फरमाया हाँ फरीद मेरा नाम है। फरमाया तुझे पता है तुझ पे केस हुआ है? आपने फरमाया हाँ मुझे पता है केस हुआ है। तो जज कहने लगा तुझे पता है किस चीज़ का केस हुआ है? आपने फरमाया नहीं मुझे तो नहीं पता, तू बता दे। उसने कहा केस करने वाले ने तुझ पर केस किया है कि तूने किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा किया है। आपने यूं जज की तरफ देखा और जज की तरफ देख के आप कहने लगे फिर ज़मीन से पूछ ले। फरमाया फिर ज़मीन से पूछ ले ना, ज़मीन से पूछ ले। उसने यूं देखा बाबे की तरफ तो कहने लगा बाबा ये ज़मीन भी बोलती है। फरमाया ये ज़मीन भी बोलती है? आपने फरमाया फरीद हो तो ज़मीन भी बुलवा लेता हो। फरमाया ज़मीन फरीद हो तो ज़मीन भी बुलवा लेता है। तो हम पागल हैं कि हम अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं? हम पागल हैं कि दाता साहब के पास जाते हैं, कहते हैं दाता बेटा दे दे? पागल हैं हम? कुरान से दलील दूं? सुभान अल्लाह कहने जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार या हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, नारे रिसालत, नारे हैदरी। निजामुद्दीन के पास एक बंदा आ गया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास एक बंदा आया। वो आके कहने लगा हुजूर घर की रजिस्ट्री गुम हो गई है। आपने फरमाया मेरे पीर का ख़त्म दिलवाएगा? फरमाया मेरा पीर फरीद है ना, फरीद का ख़त्म दिलवाएगा? उन्हें क्या जी ख़त्म दिलवावांगा। आपने फरमाया इंज कर इथों बाहर निकलेगा ना तो 10वीं हलवाई दी दुकान ते ना उन्हें हुणे हुणे ताज़ा ताज़ा बर्फी बनवाई जा ओ ले आ। अच्छा वो जल्दी जल्दी दौड़िया ना दौड़ा गया तो जाके कहने लगा ए जी साइयां दा ख़त्म दवाना है बर्फी दे दियो, साइयां दा ना ख़त्म दवाना है बर्फी दे दियो। भाई जेड़े जेड़े साइयां दा ख़त्म दवांदे ने जरा गज के सुभान अल्लाह तो कहने लगा जी
साइयां दा ख़त्म तुलवाना है, बर्फी दे दियो। उन्हें ना बर्फी तोल के ते उन्हें एक कागज़ च पा दी। हुण कदी कागज़ नूं वेखे ते कदी बर्फी नूं वेखे, कदी कागज़ नूं वेखे कदी बर्फी नूं वेखे, कदी कागज़ नूं देखे कदी बर्फी नूं। जो तो गौर नाल वेख्या ना, गौर दे नाल वेख्या तो ओहो ही उनके घर दी रजिस्ट्री सी। ओए ओहो ही उनके घर दी रजिस्ट्री सी। पता चलिया कि अल्लाह दे वलियां दा खत्म दिलवाइए ते अल्लाह दे वली लभी गुमशुदा चीज़ां भी लभ देंदे ने। वाह वाह वाह। हम पागल हैं, अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं, पागल हैं हम। 35 साल एक पठान जिद्दोजहद करता रहा। 35 साल एक पठान दर बदर के ठोकरें खाता रहा। मुझे अभी याद है जब मैं लाहौर में पढ़ता था तो यही पठान जो आज हमारा वजीर आजम बना हुआ है, 35 साल इसने धक्के खाए हैं, वजारत नहीं मिली, वजीर आजम नहीं बना। किसी वली के दर पे जाके जब से इसने सर झुकाया है अल्लाह ने वजीर आजम बना दिया। वो फरीद के दर पे गया तो वजीर आजम बना। 35 साल ये ठोकरें खाता रहा, किसी ने इसको मुंह नहीं लगाया। अल्लाह के वली के दर पे जाके इसने सर झुकाया, अल्लाह ने मुल्क और सल्तनत अता कर दी। ये इसकी ये खुशफहमी में ना रहे, जो मुल्क दे सकते हैं वो मुल्क ले भी सकते हैं। आज जो उलमा पे इसने ये तंग कर दिए ना जिंदगी, ये याद रखे जिस फरीद ने इसको मुल्क दिया है वो फरीद मुल्क ले भी सकता है। दो भाई थे, आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, टाइम काफी हो चुका है। औरंगजेब आलमगीर और दारा शाहू, ये दो भाई थे, दो भाई थे ये दोनों। बाप फौत हो गया, बाप इनका मर गया। अब दोनों चाहते थे कि सल्तनत हमें मिले। एक चाहता था बादशाह मैं बनूं, दूसरा चाहता था बादशाह मैं बनूं। अब एक जो था वो अल्लाह के वलियों को मानने वाला था, दूसरा जो था वो जानी शराबी था, दारा शेखू उसका नाम था, वो बड़ा बदजुबान था। किसी ने उनको बताया कि फुलां जंगल में एक बाबा रहता है, वो मुल्क अता करता है। देखें, तवज्जो से बात सुनिएगा। अब ये दोनों भाई वहां पे चल पड़े, दोनों भाई चले गए। औरंगजेब आलमगीर भी चला गया और ये दारा शेखू भी चला गया। अब सबसे पहले ये दारा शेखू मुतवज्जे हुआ और मुतवज्जे होकर कहने लगा, बाबा जी बाप फौत हो गया है, हमें मुल्क चाहिए, हमें ना मुल्क चाहिए। अच्छा, बाबा बैठा हुआ था, टुट्टा जा मुसल्ला, सामने कुरान पाक, बाबा जी बैठे हुए थे। अच्छा, बाबा जी अपने मुसल्ले से यूं उठे, जैसे ही उठे तो बाबा जी कहने लगे इधर बैठ जाओ। बाबा जी कहने लगे इधर बैठ जाओ। अब उस बंदे ने ना एक तरफ मुसल्ले की तरफ देखा और दूसरी तरफ उसने अपने कपड़ों को देखा, कलफ वाले कपड़ों को देखा। फिर उसने मुसल्ले की तरफ देखा, फिर उसने कपड़ों को देखा, मुसल्ले की तरफ देखा, कपड़ों की तरफ देखा। तो कहने लगा ठीक है बाबा, दुआ कर दे मैनू मुल्क मिल जाए। अल्लाह बाबा जी ने फरमाया ठीक है, जा जा तेन मुल्क लग जाएगा। औरंगजेब आलमगीर बादशाह ये अब आगे हुए, इनका टाइम था। अब ये आगे हुए, कहने लगे बाबा जी दीन का खादिम हूं। फरमाया दीन का खादिम हूं, दीन की खिदमत करना चाहता हूं, मुल्क चाहिए मुझे, मुल्क चाहिए, मुल्क चाहिए। बाबा ने कहा अच्छा मुल्क चाहिए? कहने लगा हाँ। बाबा जी कहने लगे इधर बैठ जाओ। बाबे ने ना यूं उसको अपनी सीट पे बिठा दिया। जब सीट पे बिठा दिया तो बाबा जी कहने लगे अब और भी तुझे कोई चीज़ चाहिए? तुझे अब कोई और भी चीज़ चाहिए? उसने कहा बाबा मुल्क चाहिए। तो बाबा कहने लगा
मुल्क तो तुझे मिल गया है। फरमाया मुल्क तो तुझे मिल गया है। उसने कहा बाबा केला मुल्क ही नहीं चाहिए, मुझे तख्त भी, मुझे ताज भी चाहिए। उसने कहा अकेला तख्त नहीं चाहिए, मुझे ताज ही चाहिए। बाबा कहने लगा तख्त मेरे पास था वो मैंने तुझे दे दिया, तख्त मेरे पास था वो मैंने तुझे दे दिया, ताज उसके पास तुझे मिलेगा जो तुझे सुबह तहज्जुद के वक्त वुजू करवाता है। अब जी जब इसने ये बात सुनी ना, जब इसने ये बात सुनी, इसने रोना शुरू कर दिया, ज़ारों कतार इसने रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह ये मुझसे क्या गलती हो गई कि जो बंदा इतना बड़ा अल्लाह का वली था मैं उससे वुजू करवाता रहा। इसने उसी वक्त रोना शुरू कर दिया। ये जब गया ना वापस अपने महल में गया, महल में गया, सारी रात ये जागता रहा, सारी रात जाग के इसने गुजारी। सुबह जब तहज्जुद का टाइम हुआ तो तहज्जुद के टाइम के वक्त बाबा जी आए तो बाबा जी को पता क्या कहने लगा, बाबा जी को कहने लगा यूं पहले वुजू करता था बाबा जी के पास, वुजू करता था, आज इसने ना यूं यूं अपनी दस्तार उतारी, यूं दस्तार उतार के कहने लगा बाबा जी वुजू करवा दें। आप सुभान अल्लाह घर जाके नहीं कह लेते, कहने लगा बाबा जी यूं ना यूं यूं वुजू करवा दें, यूं मुझे वुजू करवा दें। अच्छा आज बाबे को भी पता चल गया था, इसको अपनी असलियत का पता चल गया। अच्छा जब उसने ये बात सुनी ना, अब यूं झुक के बाबे के पास, यूं झुक के बाबे के पास बैठ गया। वुजू जब कर लिया ना, वुजू कर लिया तो वुजू के बाद कहने लगा बाबा जी ए पग ते सिर ते बन दियो। कहने लगा बाबा जी ये पग ते सिर ते बन दियो, पग ते सिर ते बन दियो। बाबा जी कहने लगे मैनू पता है तेनू तख्त ते मिल गया, हुण तेनू ताज की जरूरत सी, लिया तेरे सिर ते फिर ताज अज बन नहीं देने। ओए बाबा जी ने ना, बाबा जी ने यूं उसकी तरफ एक दफा उसके सर पे यूं चादर बांधते थे, फिर कहते थे ओए चंगा नहीं हो कीता, ओए इंज करके ना, इंज करके एक दफा एक पल्लू बन्नन ते फिर कहन ओए यारां दे ना राज नहीं दसी दे हुंदे। फरमान लगे यारां दे यार, यारां दे राज नहीं दसी दे हुंदे, तू अज मेरा राज फाश करके चंगा नहीं कीता। ओए तू चांदा ते ताज और तख्त तू दोने भी दे सकदा से, लेकिन यार यारां दे राज नहीं दसदे हुंदे। अल्लाह ने फरमाया वनजअलहुमुल वारिसीन, हमने मूसा के मिलादियों को जमीन का वारिस बना दिया। और जो मूसा के मिलादियों को वारिस बना सकता है वो मोहम्मद के मिलादियों को भी जमीन का वारिस बना सकता है। मूसा का मिलाद हो गया, मूसा का मिलाद हो गया। आप इन्हें ढिले बैठे हो यार, भाई मूसा नबी दा मिलाद हो गया। भाई जिन्हों मूसा नबी दे मिलाद नाल खुशी हो तो सुभान अल्लाह कह लो। देखे मूसा का मिलाद हो गया, इधर फौज को खबर हो गई, फौज को भी इधर खबर हो गई कि एक बच्चा आ गया है। फौजी सारे फौजी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की घर आ गए। घर आके ना जैसे ही उसकी माँ को पता चला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को पता चला कि फौजी आ गए हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी माँ ने, आप दी वालदा ने तंदूर दे विच लुका के रख दिता। तंदूर दे विच ना लुका के, तंदूर दे विच लुका के रख दिता। जो दो फौजी जेरे सन ना फौजी, वो सारे इधर वेख वूक के जदों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाना मिले तो बाहर जाके पता की कहंदे, कहंदे फिरौन नूं भुल लगी है, फिरौन नूं भुल लगी। अच्छा फिरौन नूं कल भी भुल लगी सी ते फिरौन नूं अज भी भुल है, नहीं समझा सका। अच्छा ये जब ये चले गए ना, फौजी चले गए, फौजी चले गए तो बेटी को बुलाया। बेटी को कहने लगी कि मैंने तेरे भाई को ना उस तंदूर में रखा है, तंदूर में उसको ले आओ, उसको निकाल के ले आओ। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने ये बात सुनी तो उसने माँ को कहा माँ जी मैं तो तंदूर में आग जला आई हूँ,
मैं तो तंदूर में आग जलाई आई हूँ। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ये बात सुनी तो माँ के कलेजे को हाथ पड़ा। जैसे ही माँ के कलेजे को हाथ पड़ा, माँ जैसे ही दौड़ के गई तंदूर में, देखा मूसा अलैहिस्सलाम आग से खेल रहे हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम आग से खेल रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये हदीस याद आ रही है, एक जुमला देने लगा हूँ। ओए अग नबियां दी, अग नबियां नू मन्नण वाली हुंदी है। अग नबियां नू मन्नण वाली हुंदी, अग नबियां नू साड़दी नहीं, अग नबियां नू साड़दी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका ते आपने रोटी पकाई, रोटी पका के ऐं तंदूर च लाई ना, तंदूर च लाई तो सहाबिया फरमांदियां ने वो रोटी नहीं सी पक्की। ओए जदों मूसा अलैहिस्सलाम नू अग नहीं साड़ सकती, मूसा नू अग नहीं साड़ सकती, तो नबी दे हाथ दी लगी हुई रोटी किवें अग साड़ सकती है? बड़ा है इतना जी, बड़ा हो गया जी, काफ़ी टाइम हो गया। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर।